नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेन देन हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 3,377 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क विकास कार्यों, आरओबी और पुलों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में युवा उत्सव को संबोधित किया। कहा, युवा भारत की शक्ति और सामर्थ्य के प्रतिबिंब। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम आज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई के माध्यम से देश में पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 9 अरब से अधिक के लेन देन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार मई 2023 में यूपीआई के माध्यम से 9 अरब 41 करोड़ के लेन देन हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-2023 में यूपीआई के माध्यम से 139 लाख करोड़ रुपए के कुल 83 अरब लेन देन हुए। भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली यूपीआई वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विश्वसनीय भुगतान प्रणाली बनी हुई है और ये अब विश्व स्तर पर स्वीकार्य प्रणाली बन गई है। मई महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसमें सीजीएसटी मद में 28,411 करोड़ रुपए और एसजीएसटी मद में 35,828 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रह में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेक पोस्ट विकसित करने, पनबिजली परियोजनाओं और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, अवसंरचना, शिक्षा और दोनों देशों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3,377 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क विकास कार्यों, आरओबी और पुलों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के निर्माण से ही क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध रूप से निविदाएं करवाकर निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी की जा रही है। दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अधिक दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर 1,500 से अधिक स्पॉट को दुरुस्त किया जा चुका है। समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित कई राज्य मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने नाइट टूरिज्म की वृहद योजना बनाई है। इस योजना को केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के तहत अनुदान के लिए हरी झंडी मिल गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नाइट टूरिज्म के तहत विभिन्न गतिविधियों से जोधपुर में पर्यटन बढ़ने की संभावना है। इनसाइड सिटी में अलग अलग नाइट टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। डेस्टिनेशन तय करने के लिए पर्यटन विभाग ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। ये कमेटी आधा दर्जन जगह चिन्हित करेगी। पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केंद्र से अनुदान लिया जाएगा। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ का कहना है कि जोधपुर में एड ऑन एक्टिविटीज कर नाइट टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित करने का काम चल रहा है। इसके लिए भारत सरकार से फंडिंग भी मिल चुकी है।
जोधपुर में नाइट टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित होंगे। वे राजस्थानी कल्चर, खान पान, हाट बाजार उत्पाद व लोकारंजन वे ब्लू सिटी के स्थापत्य से जुड़े कार्यक्रम होंगे। कोरोना के बाद देशी पर्यटक बड़ी संख्या में जोधपुर आ रहे हैं। 2022 में 20,26,373 देशी पर्यटक पहुंचे, जबकि 34,964 विदेशी पर्यटक पहुंचे। 2023 के पहले 4 महीने में 7,15,834 पर्यटक आ चुके हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवा भारत की शक्ति और सामर्थ्य के प्रतिबिंब हैं। युवा ही बदलाव के नेतृत्व करता है, जो विकसित भारत का निर्माण करेंगे। वे कल बूंदी में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम पंच प्रण को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि भारत के युवाओं की ऊर्जा और उनके ऊंचे लक्ष्यों को देखकर उन्हें भी नई शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की बौद्धिक क्षमता और उनका आत्मविश्वास उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम सहभागी बनाता है। इससे पहले श्री बिरला ने बूंदी के केशोराय पाटन में सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में कार्यशैली ऐसी हो कि आम जन का भरोसा कायम रहे। देश ने कल ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में हुआ। यह मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। विश्व योग दिवस 2023 काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो, डाक विभाग और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आज सुबह जयपुर में योगाभ्यास किया गया। उधर जयपुर ग्रेटर नगर निगम और पतंजलि योग समिति की ओर से जयपुर में वार्ड संख्या 115 के प्रतापेश्वर महादेव मंदिर पार्क में भी आज योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। बीकानेर मेड़ता रोड रेलखंड पर पुल निर्माण कार्य के चलते आज ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। गाड़ी संख्या 14888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस आज बाड़मेर से प्रस्थान करेगी और अपने निर्धारित मार्ग जोधपुर मेड़ता रोड बीकानेर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया जोधपुर फलौदी लालगढ़ बीकानेर होकर संचालित होगी। इसी तरह कल जम्मू से रवाना हुई गाड़ी संख्या 19226 जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम आज घोषित होगा। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि ये परिणाम दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि दोपहर 1 बजे जयपुर के शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला व शिक्षा राज्य मंत्री जालिदा खान परिणाम जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा में 10,66,300 एवं प्रवेशिका परीक्षा में 7,134 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। बोर्ड का परिणाम उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके पहले कल शाम बोर्ड कार्यालय में 10वीं के परिणाम को लेकर रिजल्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के प्रशासक डॉक्टर CR मीणा ने की। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के सभी परिणाम जारी कर दिए हैं। माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षा एक ही दिन में हो जाएंगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 6 दिन चलेंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों को 15 मिनट पेपर के अध्ययन के लिए भी दिए जाएंगे। भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। कल रात ओमान के सालालाह में फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में UPI के माध्यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेन देन हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 3,377 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क विकास कार्यों, ROB और पुलों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में युवा उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि युवा भारत की शक्ति और सामर्थ्य के प्रतिबिंब हैं। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।